हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो डायग्राम बेस्ड है, जो कि नीट के अंदर पहले आ चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि नीट के अंदर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आप कितने इनमें से सही कर पाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव given below is the diagram of a bacteriophage in which one of the options all the four parts A, B, C, D are correct। इन चारों में से बताना है कि कोई एक आपके पास करेक्ट होगा यहाँ पे लेबलिंग को देख के। तो देखिए कि कौन सा पोर्शन कौन सा है, टेल फाइबर्स कहाँ है, हेड कहाँ है, शीट कहाँ है, कॉलर कहाँ है ना। बहुत इजीली आप पता लगा सकते हैं। सो ए क्या पार्ट है, ए क्या है, हेड है, राइट। बी क्या है, शीट है। सी कॉलर और डी टेल फाइबर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन ऑल द फोर पार्ट्स ए बी सी डी राइटली आइडेंटिफाइड। तो आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी पार्ट कौन से हैं, तो हम पता लगा सकते हैं इजीली। ए क्या चीज है बताइए, आर्किगोनियोफोर। बी क्या है, फीमेल थैलस, ठीक है। सी क्या है, जेमाकप्स। और डी क्या है, राइजोइड्स। तो इसका मतलब आंसर ए होगा, राइट। ओके, मेरे ख्याल से आप सही कर रहे होंगे क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फिगर ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी ये देखने हैं आपको और पता लगाना है इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा है, राइट। ए वाला कौन सा है, बी वाला कौन सा है, देखो इनमें से मैच करो, इजीली आपको पता लग जाएगा, है ना। ए का फिगर ये किसका है, एनसीईआरटी के डायग्राम में ये ए का किसका है, स्लेजिनेला, है ना। बी किसका है, इक्विसिटम। सी सेल्विनिया। और डी जिंकगो। किससे मैच कर रहा है, सी से, राइट। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, है ना, सिंपल। द फिगर्स ए टू डी शो फोर एनिमल्स, चार एनिमल शो कर रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू ऑफ दीज एनिमल। इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे देखना है। ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल। B and C show radial symmetry. A and B have nidoblast for self defense. C and D have a tusilome। तो आप देख लो, चलो चेक करते हैं वन बाय वन। A and D रेस्पायर थ्रू बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के थ्रू A and D। तो आपको ये D तो दिख रहा है, ये क्या स्कॉर्पियन है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो उनके अंदर तो आर्थ्रोपोडा में तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, बुक गिल्स, बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत। बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, बी एंड सी। सी ऑक्टोपस मोलुस्क के अंदर आता है, मोलुस्क कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, तो ये भी गलत हो गई। उसके बाद आप देखोगे सी, ए एंड बी हैव नाइडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। तो ए एंड बी मतलब टेपवोम, टेपवोम के अंदर कब से नाइडोब्लास्ट हो गया, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर नहीं होता, तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट भी गलत। सी एंड डी हैव ए टू सिलोम, सी एंड डी, आर्थ्रोपोड और मोलुस्क इनके अंदर टू सिलोम होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। इसका मतलब डी जो है वो करेक्ट होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट द प्लेसेंटेशन इन डायंथस। डायंथस के अंदर कौन सा प्लेसेंटेशन होता है, आइडेंटिफाई कर लो। मेरे ख्याल से डायंथस के अंदर कौन सा होता है, फ्री सेंट्रल होता है। तो कौन सा जो है फ्री सेंट्रल को शो कर रहा है, बी वाला। तो बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोन। कॉटन के अंदर कौन सी एस्टिवेशन होती है, तो इनमें से आप पता लगा सकते हो। ओके, तो आपको पता है ट्विस्टेड होती है, तो ट्विस्टेड का कौन सा डायग्राम है, डी। इसका मतलब डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, इजी। गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम दे रखा है आपको, आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी। तो इनमें से बताना है ए बी सी डी के अंदर मैक्रोफेज कौन सा है, मास्ट सेल्स कौन से हैं, फिब्रोब्लास्ट कौन सा है, कोलेजन फाइबर कौन सा है। तो सबसे पहले ए को देखो, ए क्या चीज है, मैक्रोफेज। बी क्या है, फाइब्रोब्लास्ट। सी क्या है, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, कोलेजन फाइबर। और डी क्या है, मास्ट सेल। इसका मतलब आंसर ए क्या है, करेक्ट होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर स्केचेस ए बी सी डी गिवन बिलो रिप्रेजेंट फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। फोर अलग अलग एनिमल टिश्यू यहाँ पे आपको शो कर रहा है। विच वन ऑफ दीज इज करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको चेक करना है कौन सा करेक्ट मैच है ना।
किस रिस्पेक्ट में देखना है, लोकेशन और फंक्शंस भी आप चेक करोगे। जैसे ए में बोल रहा है कि बी वाला, ये बी वाला जो है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम में और ये इंटेस्टाइन में होता है और सिक्रीशन करता है। उसके बाद बी ऑप्शन बोल रहा है सी वाला, ये वाला जो बोल रहा है कोलेजन है, कार्टिलेज के अंदर होता है और इसका फंक्शन क्या, अटैच मसल फाइबर टू बोन्स। सी बोल रहा है डी वाला, स्मूथ मसल टिश्यू हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हार्ट कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। और डी ऑप्शन में बोल रहा है ए, कोलुमनर एपिथेलियम है, नेफ्रॉन के अंदर होता है और सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो इनमें से करेक्ट आप देखो कौन सा है, आपको देखते ही पता लग गया होगा, ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो इंटेस्टाइन में होता है और सिक्रीशन करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट होते हैं, राइट। यहाँ पे देखो लिख रहा है कोलेजन, कोलेजन कार्टिलेज, तो कार्टिलेज तो अलग से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन उसके अंदर थोड़ी होता है। यहाँ पे जो दे रखा है आपको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू शो किया हुआ है। स्मूथ मसल टिश्यू ये हार्ट में थोड़ी होते हैं, हार्ट में तो कार्डियक मसल होते हैं, ठीक है, मतलब ये भी गलत हो गया। कोलुमनर एपिथेलियम, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में तो नर्वस टिश्यू होगा ना, न्यूरॉन्स, तो इसके लिए ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ए ही करेक्ट आंसर है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रियम। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दे रखे हैं, 4 पार्ट्स लेबल कर रखे हैं ABCD, आपको करेक्ट मैच बताना है, ठीक है। तो इनमें से देखते हैं। डी, आउटर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग। बी, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे। सी, क्रिस्टा पोजेसिस सिंगल सर्कुलर RNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। ए जो बोल रहा है मैट्रिक्स है, मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम। तो कौन सा है करेक्ट, आपको पता ही लग गया होगा आंसर। तो ये देखो डी क्या है, गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग। बी बोल रहा है इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन फोल्डिंग कोल्ड क्रिस्टे, ये सही है। बी जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी इन फोल्डिंग से क्रिस्टे की फॉर्मेशन होती है, एकदम करेक्ट है। क्रिस्टे के अंदर DNA राइबोसोम नहीं होता, वो तो मैट्रिक्स के अंदर होता है, राइट, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। इसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर मेजर नहीं होते, वो उनके इनर मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स में, तो मेनली इनर मेम्ब्रेन में, राइट। तो इसका मतलब बी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इधर देखोगे, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल्ड A, B, C and D इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट फर्स्ट टू 8 गिवन अलोंग विद कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आपको A, B, C, D दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट मैच कर रहा है। तो आप सबसे पहले A को देखो, A के अंदर क्या है, तो A जो है आपको पता लग रहा है देख के, वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। उसके बाद अगर बी को देखो, यहाँ पे बी क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया बी। उसके बाद आप सी को देखो, सी के केस में क्या है, तो यहाँ ऊपर आपको सी दिखा रखा है, सी क्या है, न्यूक्लियस, तो ये सी हो गया। और उसके बाद आपको ये डी पूछ रहा है, डी क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब करेक्ट मैच क्या आ गया, ए के साथ कौन सा जाएगा 5, है ना, और बी के साथ 4th, सी के साथ 8 और डी के साथ 3rd। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ए आंसर करेक्ट हो गया, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ करेक्टली। इस गिवन ग्राफ को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। तो ग्राफ को देखो ध्यान से, एंडोथर्मिक रिएक्शन with energy A in the presence of enzyme and B in absence of enzyme. Exothermic reaction with energy A in presence of enzyme and B in absence of enzyme. Endothermic reaction with energy A in absence of enzyme and B in presence of enzyme. Exothermic reaction with energy A in absence of enzyme and B in presence of enzyme. देखो कैसे पता लगाएं, देखो यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, सबस्ट्रेट से कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी तब प्रोडक्ट में बना होगा। तो एनर्जी लॉस किस में होता है, एक्सोथर्मिक में। तो हमें क्लियर हो गया कि एक्सोथर्मिक में हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे बी और ए, तो बी के पास एनर्जी ज्यादा दिख रही है, ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ एंजाइम के अंदर होती है। ए प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, क्योंकि एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि सबस्ट्रेट जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यही तो एंजाइम का काम होता है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, बी स्टेटमेंट, राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The given diagrammatic representation shows one of the categories of small molecular weight organic compounds in the living tissue.
आइडेंटिफाई द कैटेगरी शोन एंड द वन ब्लैंक कंपोनेंट एक्स इन इट। तो ये एक्स बताना है क्या है और ये किसका है कैटेगरी आपको बतानी है। तो ये जो है आपको शुगर मॉलिक्यूल दे रखा है और ये एक्स बताना है, तो इनमें से चूज कर लो क्या है, कर लोगे आप। तो आप देखोगे ये जो एक्स है वो क्या है, यूरेसिल है और ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। कैसे पता लगा, क्योंकि ये शुगर है और एक्स यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा। वो नाइट्रोजन बेस कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट मैच कर रहा है ये डी वाला करेक्ट मैच कर रहा है। ओके, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा हो तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाएगा न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो क्या बना देती है, न्यूक्लिक एसिड। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following structural formula of two organic compounds is correctly identified along with its related function। तो आपको चेक करना है कि स्ट्रक्चर किसकी है और कौन सा करेक्ट मैच है। तो एडेनिन, a nucleotide that makes up nucleic acid, triglyceride major source of energy, uracil a component of DNA, lecithin a component of cell membrane। तो इजीली आप पता लगा लोगे इसके अंदर करेक्ट क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, राइट, लेसिथिन अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यूरेसिल तो डीएनए में होता ही नहीं, वो तो आरएनए में होता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स भी नहीं होते मेजर एनर्जी सोर्स। और एडेनिन जो है वो क्या है, नाइट्रोजन बेस है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर तो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व गिवन बिलो शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन रिलेशन टू थ्री कंडीशन। तो थ्री कंडीशन कौन कौन सी है, पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। व्हाट डू द टू एक्सिस एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है वाई और ये एक्स एक्सिस, तो इसमें बताना है कि कौन से को करेक्ट मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले ये जो वाई एक्सिस है ये क्या शो करती है, इनमें से चेक करो। तो ये क्या शो करती है, एंजाइम एक्टिविटी को शो करती है, तो इन दोनों में से कोई होगा। और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, या तो ये पीएच या टेम्परेचर का ग्राफ है। तो पीएच या टेम्परेचर, एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है, टेम्परेचर, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी, राइट। ओके, तो आंसर बी है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो शोज द कन्वर्जन ऑफ ए सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम। In which one of the four options the components reaction labeled A, B, C, D are identified correctly। तो देखो कि A क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम शो कर रहा है। B क्या शो कर रहा है आपको यहाँ पे, देखो ये लेबल किए हुए हैं B। C क्या शो कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है या विदाउट एंजाइम है। D के अंदर क्या चीज है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है या विदाउट एंजाइम। अभी ऐसा सही क्वेश्चन करके आए हैं, है ना, तो आप इजीली चूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए किसको शो करता है, ट्रांजिशन स्टेट को शो कर रहा है, राइट। बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। सी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। जब एंजाइम यूज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है, तो ये डी हो जाएगा, राइट। तो आंसर क्या होगा, बी, इसको करेक्ट मैच होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A stage in cell division is shown in the figure। ये सेल डिवीजन की एक शो की हुई है स्टेज। Select the answer which gives correct identification of the stage with its characteristics। तो यहाँ पे स्टेज पता लगानी है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। तो यहाँ आप देखोगे न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है और ये साइटोकाइनेसिस के लिए रेडी है। तो ये जो स्टेज होती है इसको क्या बोला जाता है, देखो लेट एनाफेज है, टीलोफेज है या साइटोकाइनेसिस है। तो ये जो स्टेज है ये क्या है, टीलोफेज है ना, टीलोफेज है। अब यहाँ पे टीलोफेज के अंदर क्या है, न्यूक्लियर एनवलप बननी शुरू हो जाती है, गोल्जी बॉडी वगैरह भी बननी शुरू हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म्ड येट। तो ये गलत हो जाएगा, न्यूक्लियोलस ये बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which stages of cell division do the following figures A and B represent। तो A और B किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखोगे ABCD के अंदर एक कौन सा फिगर शो कर रहा है, कौन सी स्टेज को शो कर रहा है। देखो मेटाफेज के अंदर तो सारे के सारे इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं एक लाइन के अंदर, है ना। टीलोफेज के अंदर अभी देखा ही हमने, टीलोफेज तो इस तरीके का होता है। लेट एनाफेज और प्रोफेज, लेट एनाफेज कैसा होता है, हाँ इसके अंदर जो होते हैं क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और दोनों अपोजिट एंड्स के ऊपर चले जाते हैं, जो इसमें शो हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, लेट एनाफेज है, राइट। और ये वाला जो स्टेज है ये कौन सा है,
प्रोफेज का है, तो इसका मतलब आंसर सी हो जाएगा, है ना, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The given figure is the representation of a certain event at a particular stage of a type of cell division. तो सेल डिवीजन के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेज को शो कर रहा है, तो कौन सी स्टेज है ये पता लगा सकते हो आप। यहाँ पे क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में शेयर हो गया है, तो ये जो एक्सचेंज हुआ है क्रोमोसोमल सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर देखना है इनमें से किसके अंदर होती है, प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग म्यूसिस, प्रोफेज सेकंड ड्यूरिंग म्यूसिस, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, है ना, पैक्टिन स्टेज के ऊपर ये शुरू होता है, राइट, प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस। तो अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है। गिवन बिलो इज ए स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ phases stages of cell cycle, which one of the following is the correct indication of the stage। तो ए बी सी डी ये मार्क कर रखे हैं, यहाँ पे आपको बताना है सी क्या कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस शो कर रहा है क्या, डी सिंथेटिक फेज शो कर रहा है क्या, और ए साइटोकाइनेसिस शो कर रहा है क्या, बी मेटाफेज शो कर रहा है क्या। तो इसमें से पता लगा लो। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ये यहाँ पे आपको माइटोसिस को शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका दो पार्ट्स होते हैं माइटोसिस के, पहला क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो ए तो पार्ट शो कर रहा है किसको, कैरियोकाइनेसिस को, और सी शो कर रहा है साइटोकाइनेसिस को। तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं सी कैरियोकाइनेसिस, मतलब ये क्या हो गया, गलत, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं कैरियोकाइनेसिस के, देखो पहला जो होगा वो कौन सा होगा, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। तो बी वाला किसको शो कर रहा है, एनाफेज को, राइट। तो यहाँ पे मेटाफेज लिख रहा है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। उसके बाद ए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइटोकाइनेसिस, जबकि ए तो क्या शो कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। उसके बाद बचा एक ये डी। तो यहाँ पे देखोगे ये कौन सा होता है, G1 S G2 फेज, और ये जो बाहर निकल रहा है G0 फेज, है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी, एस सिंथेटिक फेज जो होता है एस फेज होता है ना। तो ये डी से शो हुआ है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे डायग्राम बेस्ड जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं नीट के पेपर के अंदर, ठीक है, या AIPMT के अंदर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चंस लगा के, है ना। और ऐसे ही अगर आपको और भी क्वेश्चन करने हैं डायग्राम बेस्ड, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजना, ताकि मैं बाकी चैप्टर्स के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको जरूर शेयर करूं और आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। जरूर कमेंट करना है। और अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं समझाऊं आपको यूट्यूब के ऊपर, तो आप उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो, है ना। कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ गुड डे एंड एंजॉय, बी सेफ, बी हैप्पी। ओके।